खुलते हैं। क्या पक रहा है राजवीर? अरे और क्या, शुरू में तो सास बहू ऐसे मिलती है जैसे पिछले जन्म की माँ बेटी हो, लेकिन 1 महीने के बाद जैसे दुश्मन देश के सैनिक। देख रही हो बहू, ये तुम्हारा देवर कितना बदमाश है। इसकी बात का बुरा न मानना, या ऐसे ही बकवास करता रहता है। कोई बात नहीं, देवर का तो हक होता है भाभी से मजाक करने का, पर भाभी भी माँ समान होती है तो उसका भी हक होता है देवर को सीधा करने का। ये तुमने बिल्कुल सही बात करी प्रेरणा। ये सुनकर सब हंसने लगे। फिर प्रेमा बोली, राजवीर अब तो ये मस्ती करना छोड़ दे, क्योंकि कुछ ही महीने में तेरी भी शादी है। किरण तेरा इंतजार कर रही होगी। मैंने बोला तो था दोनों भाइयों के साथ साथ शादी करा दो, पर आप नहीं मानी। चलो कोई बात नहीं, कर लेंगे इंतजार। प्रेरणा अब उस घर का हिस्सा बन चुकी थी। सुबह की चाय से लेकर रात की रसोई तक वो प्रेमा के साथ सब कुछ संभाल रही थी। बहू तो जैसे लक्ष्मी बनकर आई है, सच में। आज तो तेरा चेहरा ऐसा चमक रहा है जैसे चांदी ने रात में जलता हुआ दिया। लगता है किरण तुझे बहुत भा गई है। क्या हुआ, वैसे किरण चांद है तो मैं उसका सितारा हूँ। और राजवीर की शादी किरण से हो गई। किरण एक बहुत सुंदर, तेजस्वी, मधुर आवाज वाली लड़की थी। उसके आने से घर की रौनक 2 गुनी हो गई। जैसे ही उसने घर में कदम रखकर सबके दिलों पर छा गई। किरण, तू अब मेरी छोटी बहन जैसी है। कुछ भी हो हम सब मिलजुल कर करेंगे। ये घर तेरा भी है। दीदी, आपकी जैसी जेठानी या यूं कहूं कि बहन मिली, इससे ज्यादा और क्या मांग सकती हूँ मैं। मेहमानों का आना जाना लगा हुआ था। हर कोई किरण की तारीफ करता। अरे प्रेमा, तूने तो सच में कोई टीवी सीरियल की बहू बुला ली है। देख उसे, जैसे अभी अभी रैंप वॉक से उतरी हो। थैंक यू आंटी, आप सबका प्यार है। एक दिन प्रेरणा और किरण रसोई में काम कर रही थी, तभी शीला फिर आ धमकी। अरे किरण, तू यहाँ क्या कर रही है रसोई में? खाना बना रही हूँ आंटी। अरे तू तो बनी है रैंप वॉक से धमाल मचाने के लिए, और तू यहाँ रोटी बेल रही है। तेरा झलवा तो मैगजीन के पन्नों पर छपना चाहिए। अरे आंटी, फिर तो आपको भी मॉडलिंग करनी चाहिए। आप भी तो काफी हसीन लगती हैं। तू ना मुझे छेनी के झाड़ पे मत चढ़ा। किरण की बात तो पूरा मोहल्ला कर रहा है। सब हंसी में टल गया, लेकिन किरण ने शीला की बात दिल पर ले ली। शायद आंटी सही कह रही थी,